इतनी गर्मी में जहाँ वो छोटा बच्चा रूहान वहाँ टब में बैठकर नहा रहा है, वहाँ 3 दिन से एक ही जोड़े कपड़े में इनकी रुखसानाबाजी घूम रही हैं। और भाई कोई कहने सुनने वाला नहीं है, उनको खुद को भी इस चीज़ के लिए अपने आप में नहीं आ रहा है कि भाई मैं यहाँ आई हुई हूँ, रोज़ व्लॉग बन रहा है, मैं एक ही कपड़े में 3 दिन से घूम रही हूँ। और भाई चालू को जैसे देखा है ना, क्योंकि वो भी वहाँ जाती है, बिना नहाए कपड़े वपड़े बदल लेती है, एक ही कपड़े को 2-2 दिन तक जोड़ मतलब लगा के रखती है। पिज़्ज़ा का भी सेम हाल है, अम्मी ज़्यादा आती नहीं है ऊपर, तो इसलिए पता नहीं चलता कि रोज़ कपड़े बदल कर आ रही है, तो वो भी क्या ही कर लेंगी। उसी को कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। और दूसरी बात, भाई ने अपने इतने अच्छे अच्छे हाथों से उन्होंने गुजिया बनाई रिलेवेंट करने के लिए कि भाई ये त्योहार है, हमारे हिंदू भाई बहन का त्योहार है, गुजिया बनती है। वो अलग बात है कि इनकी खुद की जीभ लपलपा रही थी, क्योंकि व्लॉगिंग से पहले तो ये सारे काम किया करते थे। और मैडम को तो बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैडम तो बॉर्न ही उसी धर्म में पैदा हुई हैं, तो गुजिया तो बचपन से देखती आ रही होंगी बनते हुए। लेकिन चलो क्रेविंग के लिए सही या किसी भी चीज़ के लिए सही, उन्होंने गुजिया बनाई, इतना बड़ा व्लॉग बनाया, लेकिन अपनी प्रेग्नेंट बहन को, जबकि ये जानते हुए, क्योंकि फ़नी ने बताया कि हमें गुजिया और मठरी बहुत पसंद है, पापड़ वापड़ सब चीज़ें बहुत पसंद है, और फिर भी अपनी बहन के लिए गुजिया नहीं भिजवाई। क्या उन्होंने प्लेट भरकर नीचे नहीं भिजवाई थी, जिसमें से अम्मी अपनी प्यारी लाडली बेटी के लिए, जो कि प्रेग्नेंट है, उसके लिए भी नहीं भिजवाई। और ले अपनी सास से आखिरकार अपनी क्रेविंग दूर करने के लिए बनवाना ही पड़ा, प्लस कंटेंट भी चाहिए। तो चलो 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 सारे के सारे मिलकर हम गुजिया बनाएंगे। तो फ्रेंड, मैं रोजा खोल के आ चुका हूँ, रोजा खुल गया है, और अब मैं सामान ले आया हूँ, मावा और मैदा और ये सब, और अब हम बनाएंगे गुजिया। इसने जो एक लाइन बोली, फ्रेंड रोजा खोलने के बाद और अपने सारे काम खत्म करने के बाद, कौन से काम? झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धोना, प्रेस करना, अलमारी में कपड़े जमाना, किचन समेटना, ये सारे काम है, या अपनी बीवी की चापलूसी करना, और सिर्फ चापलूसी करना, ये काम है। क्योंकि रेस्टोरेंट जाते हुए तो तुम वहाँ पे दिखते ही नहीं हो, तुम तो पूरा पूरा दिन घर पर ही पड़े रहते हो। तो अब बनी है गुजिया, क्योंकि मुझे और चालू को पापड़ और ये गुजिया ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और भाई अब मुझे एक बात बताओ, ये गुजिया और पापड़ में प्रोटीन कब से होने लगा? ओहो हो, मुझे नहीं पता था सचमुच में, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं कि गुजिया में प्रोटीन होता। तो प्रोटीन के लिए हम चालू को खिला रहे हैं गुजिया। यहाँ इस बात से साबित होता है कि ये है कुएं के मेंढक, और ये है, इनको बिल्कुल भी किसी भी चीज़ की ना अकल है ना तहजीब है। इतने पर भी कि उसमें इतनी चीज़ों की डेफिशिएंसी आई है, और डॉक्टर ने एक बार भी इनको डाइटिशियन से कंसल्ट करने के लिए नहीं कहा, या कुछ भी छोटा मोटा थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत चीज़ें, रेसिपी तो खैर नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें या फिर डाइट चार्ट तो वो भी देते हैं कि आप ये चीज़ें ऑप्शन में रख सकते हो, जिनसे आपको प्रोटीन मिलेगा, इनसे आपको जो है विटामिन मिलेंगे, और ये इस तरह से ऑप्शन अपने खाने में रखो। तो क्या ये जो है डॉक्टर सही नहीं है या ये लोग सही नहीं है? ऑब्वियसली ये लोग सही नहीं है। तो जैसे कि मैंने कहा था, नान के पेपर जो है वो ओवर हो गए हैं। अब चालू अपी की तबीयत अपने आप ठीक हो जाएगी, जैसे ही इनके अम्मा पापा यहाँ से सरक लेंगे, तो बिल्कुल फटाक से फिर से पहले जैसी एक्टिव हो जाएगी, सारे काम करेगी, भाग भाग के नीचे जाएगी, या फिर नीचे वाले ऊपर आएंगे, और वापस से इसके कंटेंट में फिर से जान आ जाएगी, क्योंकि ये तब तक के लिए तो इसने बुलाया था। वरना एक बात बताओ, बुजुर्ग दंपत्ति का वहाँ पे क्या काम, और वो भी तब जब वो काम वाली को यहाँ छोड़कर जा रही है, जो कि इन दोनों बेटा बहू के पीछे वही उनको संभालती है, दवाई का, खाने पीने का, घर का, सबका ख्याल रखती है। तो फ्रेंड, चालू की तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए उसका भी कुछ कुछ चीज़ों का खाने का दिल कर रहा था। तो भाई एक बात बता दे मुझे, इसका कब कौन सी चीज़ों का दिल नहीं करता है खाने का? कोई है ऐसी चीजें? बता ही नहीं पाओगे। तो उसका एवरी टाइम हर चीज खाने का दिल करता, पापड़ का, पकौड़ी का, गुलगुले का, और फिर वापस अपनी आदत से मजबूर होते हुए कहता है अच्छी बनेगी ना गुजिया? ना भाई ना। तो एक काम कर, जब उसको काम आता ही नहीं है तो तू उसको क्यों उसके बच्चों से दूर रख के यहाँ पर रख रहा है ना, इसको भी अम्मा पापा के साथ रवाना कर दे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो वापस से फुकसाना बाजी के ऊपर तंज कसते हुए पूछ रहा है अच्छी तो बनेगी ना गुजिया? तो भाई तू खुद बना ले। तो उन्होंने भी पलट के कह दिया हाँ बिल्कुल अच्छी बनेगी, और फिर इस बात को प्रूफ करते हुए अम्मा ने भी कह दिया बहुत अच्छी बनेगी गुजिया। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा, फुकसाना बाजी के होते हुए अम्मी आटा क्यों मंड रही हैं? फुकसाना बाजी आटा क्यों नहीं गूंद रही? तो बनाओ और फिर खाएंगे, और देखते हैं चालू क्या कर रही है। तो चालू अभी सोकर उठ गई है, मतलब वो इफ्तार के टाइम के बाद सो रही थी और वो सो के उठ गई है, यानी कि इन्होंने इफ्तार वो वाले टाइम का रिकॉर्ड
किया ही नहीं, इफ्तार के बाद इनका व्लॉग चालू हुआ और इसने बोला एलेक्सा, और उसने क्या बोला ये सुनाया ही नहीं, कुछ तो गड़बड़ उसने बोला होगा, उसने पलट के जवाब दे दिया होगा, भाई तेरी तो एलेक्सा भी नहीं सुनती। नींद पूरी हो गई माशाल्लाह से तुम्हारी। और भाई देख लो मगरिब का टाइम है और वो महारानी सो रही है, ये भी नहीं पता इनको कि सोने उठने बैठने के क्या पहर होते हैं क्या नहीं होते हैं। माना कि तबीयत खराब होती है लेकिन मगरिब के टाइम एटलीस्ट इंसान उठकर बैठ जाए, जब दोनों वक्त मिल रहे होते हैं तो तब नहीं सोना चाहिए। तो फ्रेंड कल से जब से हम हॉस्पिटल से आए हैं तब से हम इसको बस बेड रेस्ट करा रहे हैं और इसको प्रोटीन और अच्छी अच्छी खाने की चीजें दे रहे हैं। ये आयरन की ड्रिप लगा के रेस्ट कर रही है और मेरी लड़की आयरन की ड्रिप लगा के घूमती फिर रही है। भाई आज कॉलेज भी गई है, सारे काम करती फिर रही है, एनर्जी आ गई है परी। परी ने कहा हाँ एनर्जी आ गई और इंशाल्लाह देख लेना 8-10 दिन में और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही थी। फिर हमने कुछ टेस्ट इसके कराए, क्योंकि इसके भी हर 6 महीने पे साल में एक दफ़ा इसके पापा टेस्ट कराते रहते हैं, क्योंकि इसको कोई 2 साल पहले आँख का इशू हुआ था। फिर कभी वो किस्सा पूरे दिन बताऊँगी क्या हुआ था कैसे हुआ था। हालाँकि मैंने व्लॉग सब अपलोड किए हुए थे चैनल्स पर, लेकिन अब वो चैनल भी नहीं है, कुछ व्लॉग्स इस पर भी अपलोडेड है, तो उसमें आप देखना चाहो तो मेरी ज़िंदगी कैसी थी क्या हुआ 2-3 साल पहले तक का, तो वो आप देख सकते हो। बट अब अल्लाह का शुक्र है कि उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो ठीक हैं। फिर कभी डिटेल में आप मुझे कमेंट करो, फिर डिटेल में बताऊंगी इसके बारे में कि क्या हुआ था, अचानक से एकदम से इसकी आंखों की रोशनी चली गई थी, वॉटएवर मतलब क्या ट्रीटमेंट था और क्या कैसे किया हमने। बट बार फिलहाल अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब वो ठीक है, इवन उसका चश्मा तक भी हट गया है। तो इसीलिए हम इसके जो है वो टाइम टू टाइम टेस्ट कराते रहते थे, क्योंकि डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे कि साल भर में एक दफ़ा जरूर टेस्ट कराओ। सो मेरे और मेरे हस्बैंड के तो होते ही रहते थे कई सालों से, तो लेकिन इसके भी अब 2-3 साल से हम लगातार करा रहे हैं। उसमें हीमोग्लोबिन थोड़ा सा कम आया था, फिर मैंने यहाँ पर एक फिजिशियन को दिखाया तो उन्होंने कहा आयरन की आप जो इस तरह से इंजेक्शन एक ले लो, एक विटामिन डी का इंजेक्शन इसको दिया गया था क्योंकि उसकी भी डेफिशिएंसी थी। तो ये कोई ऐसी कोई बीमारी नहीं है, कोई इतना भी कोई बिग प्रॉब्लम नहीं है जितना बड़ा ये चालू लेकर बैठी हुई है कि कंप्लीट बेड रेस्ट पे आ गई है भाई। और जैसे ही इसके इन लॉज यहाँ से सरक लेंगे एकदम से देखना इसमें कितनी एनर्जी आ जाएगी। और ये वही सूट है जो इसको वहां से आया था, कितना सस्ते से फैब्रिक का दुपट्टा है, कितना सस्ता सा इसका सूट है, बहुत ही चीप क्लास का लग रहा है। इसकी क्लास का तो नहीं लग रही जितना अच्छा ये कपड़ा पहनती है, या जितने अच्छे भी सूट आते हैं इसको, और कुछ वैसे भी सूट आते हैं, लेकिन ये उस क्लास का सूट तो नहीं है जिस क्लास का ये पहनती है। और बड़ा ही अजीब सा लग रहा था, झोला छाप टाइप का। और भाई मैं ये नहीं कह रही कि उनका वो पेज है या क्या है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिन्होंने भी ये भेजे हैं उनका डेफिनेटली कपड़ों का काम नहीं है, क्योंकि वो एक चैनल रन करती हैं और उन्होंने सिर्फ लाड प्यार में इनको भेजे थे, तो वो किसी भी एंगल से बिल्कुल भी नहीं अच्छे लग रहे। दुपट्टे का फैब्रिक इतना ज़्यादा हल्का है कि पीछे इसने क्लचर लगा रखा है, बालों में जूड़ा बना के, वो साफ दिखाई दे रहा है। और ये है भाई हिजाबी, अब इसको ना बाल दिखने की शर्म आती है, ना आगे से दिखने के, ना साइड से दिखने के। और ये जो इसकी कपड़े की जो कमीज की जो पट्टी सी लगाकर जो प्लाजो पे लगा रखा है, ये तो बहुत ही ज्यादा चीप लग रहा है। अब हम सफाई दे रहे हैं फ्रेंड्स, अम्मा लोग इसलिए मजबूरी में जा रहे हैं क्योंकि हमारी बाजी आ रही है। लेकिन हम अपनी बाजी को अगर मुंबई में बुलाना चाहेंगे तो 1 से लाख भी नहीं आएंगी। क्यों? हमारी बाजी नाकदार हैं और रिस्पेक्टेड हैं, और उनको ये लगता है कि मैं अगर अपने घर जवाई भाई के ससुराल में जाऊंगी तो उससे मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, जबकि वो साल भर में एक दफ़ा इंडिया आती हैं। और जब वो इंडिया आती हैं तो डेफिनेटली सब जगह घूमने जाना चाहिए ना भाई। इतनी दूर से आप कोई आ रहे हो, पूरे साल भर में एक दफ़ा आपको मौका मिलता है, तो आपको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ आप घूम फिर सकते हो। फॉर अ चेंज आप यहाँ पर भी आ सकते हो। अगर यहाँ पे भाई का ससुराल से अलग घर होता, उसका अपना कोई काम होता, वो अपनी भाभी पे, इनकी मतलब उसकी भाभी पे डिपेंडेंट ना होता, और ख़ास तौर से नल्ला ना होता, तो वो डेफिनेटली आती। लेकिन इनका तो 36 का आंकड़ा रहता है, क्योंकि वही थी जिनकी वजह से इनकी शादी नहीं हो रही थी, और वही थी कि उनकी जो इनकी जो ये कुछ कुछ हरकतें हैं वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब माँ बाप की तो मजबूरी है, माँ बाप को तो पैसा भी मिल रहा है, और माँ बाप हैं भाई, क्या कर सकते हैं। एक बच्चा अगर बेकार निकल जाता है तो माँ बाप उसको ना फेंक देते हैं ना भुला देते हैं। लेकिन वही बात अगर भाई बहनों की जाए तो भाई बहन दूरी जरूर बना लेते हैं। तो भले उन्होंने अपने भाई से ना बनाई हो एक हद तक, लेकिन भाभी से तो डेफिनेटली बनाई, क्योंकि उसकी वजह से तुम नाम नहीं सुनते। एक इसकी भाभी है, इसने अपनी ननद के लिए उसकी भाभी ने क्या कुछ नहीं करा भाई, क्या कुछ नहीं किया, इसकी ज़िंदगी बदल कर रख दी। और एक ये भाभी बनी है कि इसने उनके घर की ज़िंदगी बदल कर रख दी। तो फ्रेंड्स, सऊदी से 1 साल में बाजी आ रही है, वहाँ पर भी जाना जरूरी है। जब बाजी चली जाएंगी तो अम्मा पापा फिर से वापस आ जाएंगी यहाँ पर। और इस बार देखो तो सही, माँ को बेचारी को खुद से काम करना पड़ेगा, बेटी भी आएगी। क्यों? क्योंकि उनका ससुराल भी वहीं पर है, मुदाहा में। तो जब वो आती हैं तो वो अपने ससुराल में ईद मनाने के लिए आती हैं। देखो
मतलब वो जो उनका बेटा, उनका जो हस्बैंड है, वो अपने पेरेंट्स और अपने माँ बाप, अपनी फैमिली के साथ ईद मनाने के लिए आता है। वो ईद वाले दिन इनके घर में नहीं टिकती हैं, वो अगले दिन आती हैं वहाँ पर, जबकि उसी मोहल्ले में उनका मायका है, उसी मोहल्ले में उनकी ससुराल है, लेकिन वो ईद मनाने के लिए अपने ससुराल में आती है, ना कि अपने मायके में आती है। लेकिन जब वहाँ आती हैं तो डेफिनेटली मायके में भी 1-2 दिन रुकती हैं, जब इतने साल भर में एक दफ़ा आती हैं। लेकिन एक लोग ये निकम्मे हैं, इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। फ्रेंड्स, लास्ट ईयर हम भी गए थे, लेकिन इस बार हमारा जाना नहीं होगा, क्योंकि तेरे को चालू जाने नहीं देगी। पिछली बार जब तू गया था 2 दिन के लिए बोलकर तूने 8 दिन लगा दिया था, और 8 दिन में दुनिया तेरी पलट गई। और भाई साहब, चालू ने जो तेरे को ज़िंदगी तेरी ख़राब की थी ना, वो हम नहीं, हमें पता है भाई, तू बताए ना बताए, लेकिन हमें पता। और उसी दौरान उसका जो है वो उसके साथ वो ट्रॉमा और वो मिसकैरेज का काम हुआ था। तो इस बार तो तू फूक फूक के कदम रखेगा कि बिल्कुल एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेगा, और ना ही वो तुझे जाने देगी। जबकि देखा जाए तो एक दिन के लिए फ्लाइट से जाना और ईद मनाना और नेक्स्ट डे ही फ्लाइट से वापस आ जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी से अगर टिकट बुक करके रखोगे और ईद अपने पेरेंट्स के साथ मना लोगे और अगले दिन वापस आ जाओगे तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। पर चालू तुझे जाने देगी तभी तो, इसी को तो कहते हैं गुलाम। फ्रेंड्स, इस साल थोड़ी मेरी प्रॉब्लम है, तो मुझे पता नहीं है मैं जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। लिख कर ले लो, ये बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि चालू इसको जाने ही नहीं देगी। कोशिश करूंगा कि उन लोगों को कह दूं कि वो यहाँ पे आ जाओ। हाँ बाजी, यहाँ पे आ जाएंगी तो उनको भी अच्छा लगेगा। और यहाँ पे वो मुंबई आई भी नहीं है, मतलब वो अपने घर का ससुराल का त्योहार छोड़कर अपने भाई के घर, जमाई के घर में आ जाए। ओह माय गॉड, इतनी गई गुजरी तो नहीं लगती वो हमें। क्या बनाया रुखसाना बाजी आज तुमने? दाल बनाई है और लौकी बनाई है और हमने पुलाव बनाया है और रोटी और सैलेड कटवा के दस्तरखान बिछा के चालू अपी को बेड पे ही खाना मिल गया है। आजकल इसका बड़ा ख्याल रखा जा रहा है। अरे भाई, ख्याल ना रखेगा तो फिर तेरे को वो कैसे मिलेगा? मतलब ख्याल के बदले में जो तुझे मिलता है, समझ जाओ भाई सब। और इतना बेशरम आदमी है कि खुद के खाने का पता नहीं है, अपनी बीवी के खाने का कुछ अता पता है नहीं, लेकिन दूसरों के खाने को टोकना है। हमारे घर की सबसे बड़ी मेन आदमी है, इसका खाना पीना ही नहीं खत्म होता है। भाई तू कौन होता है दूसरे को रोकने टोकने वाला? वो सारे दिन रोजे से रहती है, तुम इफ्तारी में उसको जो भी खाया पिया वो खा लिया, उसके बाद जब वो खाना खा रही है तो भाई अपने पेट से ज्यादा थोड़ी ना खा लेगी। और दूसरी बात, तुम तो सहरी में भी उसको बासी रोटी, एक रोटी खाने को देते हो जो रात की बची रहती है। हमने तो नहीं देखा उसने अपने लिए रोटी डाली हो सहरी में, या क्योंकि रिकॉर्ड तो तुम करते हो ना, रोटी डाली हो या पराठा बनाया हो, तो क्या वो इफ्तारी के बाद भी अपना प्रॉपर खाना भी ना खाए? कहता है इसने जब भी चिकन खाया था, फिर इसने सहरी में भी चिकन खाया था, फिर इसने इफ्तारी के बाद भी चिकन खा रही है। इसका पेट भरता ही नहीं है चिकन खाए बिना। देख चालू, इसने तब चिकन खाया, इसने तब चिकन खाया, इसने तब चिकन खाया। हाँ, उनको पसंद है, पसंद नहीं है फिर ये कहती है कि पेट में दर्द है। भाई वो पेट में दर्द चिकन की वजह से नहीं होता है। जब आप जो है 18-15 घंटे जब आप खाली पेट रहते हो तो आप कुछ भी खाते हो तो पेट थोड़ा सा अपसेट होता ही है। मेरा तो रेगुलर ही हो रहा है। जैसे ही रोजा खुल जाता है ना, उसके आधा पौना घंटे बाद ही पेट में इतनी तेज से दर्द होगा और ऐसे लगेगा जैसे वो जो भी कुछ खाया है ना वो अंदर जाकर चुभ रहा है। फ्रेंड्स, कल से मैं दाल, लौकी, पनीर, बस ऐसी ही चीजें खा रही हूँ। तो बड़ा एहसान कर रही है भाई, यही खाना चाहिए था पहले से ही। ये हेल्दी है, ना केवल तुम्हारे लिए, तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए। फ्रेंड्स, चालू बीमार है तो मुझे अम्मी की अब जो है मदद करनी पड़ेगी। अच्छा, वो बीमार नहीं होती तो वो बड़ा ही मदद कर लेती। वो तो एक फली से 2 फली भी नहीं करती, वो तो नीचे भी नहीं बैठ सकती। तो तुम क्या चाह रहे थे कि जो है या तो बेड पे वो बेलन से बेल कर देती या कुर्सी से और टेबल पे बैठ के बेलन से बेल के देती? भाई झूठ उतना बोलो जितना सामने वाला डाइजेस्ट कर ले। वो ठीक भी होती ना, वो तब भी कोई मदद नहीं करने वाली थी, क्योंकि मदद काम करने के लिए तो तुम्हारी अम्मा और तुम्हारी जो वो तुम वहां से काम वाली लेकर आए वो है ना उसके लिए, और इसी चीज का तो वो तुम लोगों को पे करती है। तो मालिकाना हक क्यों नहीं जमाएगी भाई? अम्मा बता रही है फनी खस्ता बिलवावा था, मतलब वो ये कहना चाह रही है जब ये नल्ला घूमेगा, कोई काम नहीं काज नहीं, 36 साल का आदमी, 36 साल का तो ये अब हुआ है और 2 साल पहले इसकी शादी हुई है, तो सोचो कितना 34 साल का आदमी कोई काम धंधा, कोई नौकरी कुछ भी नहीं करता था, ऐसे ही घर में घूमता रहता था। और अगर वो अपनी माँ के साथ खस्ते बिलवा भी लेगा तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा? क्या बेटे माँ के साथ काम नहीं करवाते? भाई मेरा बेटा तो बहुत काम करवाता था। हाँ, वो बात अलग है कि अब उसको टाइम कम मिलता है, लेकिन क्या काम है जो उसने नहीं किया है? कपड़े उसने धोए हैं, बर्तन उसने धोए, टाइम आने पर झाड़ू पोछा उसने लगाया है। इवन जब हम वहाँ से कानपुर से मैं और परी यहाँ आ जाते थे उसके ट्रीटमेंट के लिए, तो वो और उसके पापा वहाँ पर रह जाते थे, तो वो अपने पापा के लिए उसने वीडियो कॉल पे मुझे देखकर आटा गूंद के पराठे तक उसने बनाए हैं, और उसी दौरान उसने आटा गूंदना सीखा था। और सब्जी मुझसे पूछ कर, मेरे चैनल को देखकर उसने सब्जी भी बनाई यार। आलू बैंगन की सब्जी तो बहुत ही टेस्टी बनाई थी। तो करते नहीं है क्या? बिल्कुल करते हैं। और मैं ये नहीं कहती कि बेटी से या बेटे से काम नहीं कराना चाहिए, भाई कराना चाहिए।
चाहिए, क्योंकि अगर कुछ काम आ जाता है तो वो आगे के लिए अपने लिए भी फायदा होता है। कल को उनको खुद को जरूरत हो, उनकी फैमिली को जरूरत हो, उनकी वाइफ को जरूरत हो तो बिल्कुल करना चाहिए। अम्मी बचपन में तुम गुजिया वुजिया बनाया करते थे ना, कहते अम्मा लोग जाया करती थी। तो भाई ये था इनके यहाँ का गाँव का हिसाब किताब। और मैंने भी देखा है, मतलब पहले कभी बहुत पहले जो मेरी हस्बैंड की जो बुआ हैं वो बताया करती थी, क्योंकि मेरे यहाँ मायके में अजमेर और दरगाह वगैरह नहीं जाते, लेकिन इनके यहाँ जाते थे। तो वो ये कह रही थी कि हम ऐसे जाते थे 8-8 9-9 दिन के लिए जाते थे, वहाँ पे गेस्ट हाउस लिया करते थे, तो अपने साथ कुछ कुछ सामान लेकर जाते थे जिससे कि खाना पीना खुद से बना सकें। तो वो भी 10-12 दिन के लिए ऐसे जाया करते थे। लेकिन अब जैसे कभी ये जाते हैं तो ये लोग ऐसे जाते हैं, बाई ट्रेन जाते हैं, तो एक दिन गए, एक दिन वहाँ पर रुके, नेक्स्ट डे की वापसी की ट्रेन होती है, फिर वापस से आ गए, तो 2 से 3 दिन का एक ट्रिप हो गया। और अदरवाइज तो फिर गाड़ी से जाते हैं, एक दिन जाने का लगा, एक दिन होटल में रुके, अगले दिन फिर वहां से फिर वापस निकल आए। पहले ऐसे जाया करते थे। तो कह रहा है कि गुंजिया बनाते थे, इतनी सारी चीजें बना बना कर लेकर जाते थे। इट मीन्स ये भी वहां जाते हैं, दरगाह वगैरह को मानते हैं और जाते भी हैं। वो तो ऑब्वियसली है ही, जाते हैं तभी तो दरगाह दिखाते भी हैं। और दरगाह जाने को किससे कंपेयर कर रहा है ये बेवकूफ इंसान? ये जैसे हज करने के लिए जाते थे ना, सब लोग छोड़ने आते थे, सब लोग जाते थे इकट्ठे होके, ऐसे छोड़ने आते थे। भाई हज करना और दरगाह पे जाने का तुम कैसे कंपैरिजन बराबर का कर सकते हो? और अब बारी आ जाती है इन दोनों की डिबेट की, जिसमें चालू कहती है अम्मा और फुकसाना बाजी की डिबेट चल रही है कि वो कह रही है कि ऐसी बनती है और वैसे बनती है। गुंजिया में आप अगर नॉर्मल वाटर भी लगा लेते हो तो जो मैदा की जो आपकी वो होती है ना, जो शीट होती है, या ये कह लो कि जो कवर होता है गुजिया का, वो चिपक जाता है। और हमने तो कभी ना स्लरी बनाई है ना कुछ बनाया। मैं तो जब भी लगाई है हल्का सा वाटर लगा लो, उसको थोड़ा सा फिंगर से या ब्रश से रब कर दो तो उसमें ग्लूटेन आ जाता है, और उसको जब आप उसको क्लिक करके भींचते हो सांचे में तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। लेकिन इनकी अम्मा को शायद ध्यान नहीं होगा, भाई बुजुर्ग भी हैं, भूल भी गई होंगी, तो उनको लगा के सूखे आटे से चिपक जाती है, बल्कि सूखे आटे से कभी नहीं चिपकती, क्योंकि जैसे ही आप उसको ऑयल में डालोगे तो जो सूखा आटा है उसके अंदर से तेल चला जाएगा, क्योंकि उसमें ग्लूटेन होता ही नहीं है। ग्लूटेन नहीं हुआ तो वो चिपकेगा नहीं, चिपकेगा नहीं तो वहाँ से तेल जाएगा, और जब वहाँ से तेल जाएगा अंदर चला जाएगा तो जो मावा है वो बाहर आ जाएगा फैलकर, और जब वो बाहर आ जाता है तो सारा तेल खराब हो जाता है और वो फट भी जाती हैं, जो कि ऐसा ही हुआ। लेकिन ये लोग इतने शातिर और चालाक हैं कि अम्मा की बात नीची ना हो, जबकि जो कि गलत है, अम्मा की बात नीची ना हो और फुकसाना बाजी जो सही कह रही थी और टोक रही थी वक्त रहते, वो सही साबित ना हो जाए, इसलिए अपनी ईगो में इन्होंने वो प्रॉपर तरीके से चीज़ें दिखाई नहीं। लेकिन जैसे ही वो मौका आएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हाँ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि बहुत बनाई है, भले ही चाहे त्योहार किसी का भी हो, लेकिन ये सारी चीज़ें बनाने में तो कोई नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैंने तो ना, एक तो गुंजिया की शेप होती है उसमें भी बनाई है, एक चंद्रकला वाली गुजिया के नाम से होती है जो गोल वाली होती है, गोट करते हैं जिसको, एक तो साँचे वाली होती है, एक होती है गोट करने वाली। मैंने बहुत रेसिपी बनाई है, और स्वीट तो मैंने भाई इतनी बनाई थी अपने चैनल पे, अब क्या करूँ चैनल ही चला गया। अम्मी पूछ रही हैं ऐसे ही बनाई थी, कहते हाँ ऐसे ही बनाए थे हमने पानी की लगा के। तो वो मैदा की स्लरी भी बना रही है, क्योंकि उसको पता है कि ये फटेगा, और वो 100% श्योर है, और ये 100% कन्फर्म है कि अगर आप सूखा आटा लगाओगे वो चिपकेगा ही नहीं, क्योंकि ग्लूटेन जब तक या तो उसमें कुछ भी गीला हो या फिर आप पानी से रब करोगे तो उसमें ग्लूटेन पैदा होगा, तो उसकी वजह से वो आपस में चिपक जाएगा। और उसका नतीजा हमें ये भी देखने के लिए मिल गया कि जैसे ही उन्होंने पहली गुंजिया सांचे में डाली और उसको निकाला, और वो जब कट हो गया अपनी शेप में, तो वो जो कट लगा था उसकी वजह से, वो सूखे आटे की वजह से पहली ही जगह में वो खुल गया, उसका मुंह खुल गया था, जिसको उन्होंने हाथ से पकड़ के फिर से भींचा। और वही चीज आपको दिखाने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा, मतलब उनको पहले से पता था और मुझे भी पता है, लेकिन नहीं मान रहे भाई अपनी ईगो में। तो मैं आपको एक प्रूफ के तौर पे एक पिक्चर लगा रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। ये अभी निकालते खुल गया है, जिसको वो हाथ से दबाकर बंद कर रही है उसका फेस। और जब ये तेल में जाएगा और तेल गर्म होगा तो सोच कर देखिए इसके अंदर ऑयल भरेगा क्या नहीं भरेगा। और मुझसे ज़्यादा बेहतर तो वो मेरी बहनें और वो मेरे फ्रेंड्स सब जानते हैं, जिन्होंने एक्चुअली गुंजिए बनाई हैं, या अपनी मम्मी, भाभी, बुआ, मासी सबकी हेल्प की है बनाने में, और उन्होंने ये प्रोसेस देखा है। और फ्रेंड्स ये है इसमें मावा और शुगर, मावा कितनी लूज़ है और उसमें सिर्फ शुगर और मावा मिलाई है, जबकि उसमें भून कर रोस्ट कर कर सूजी भी मिलाई जाती है मावा में, कुछ ड्राई फ्रूट्स जो है वो जो रोस्ट करके या घी में रोस्ट कर
कर भी डाले जाते हैं, लाइक चिरौंजी, लाइक ये आपको बोलते हैं किशमिश, बड़ा अच्छा, किशमिश का टेस्ट बड़ा अच्छा आता है इसमें। आप नारियल कोकोनट जो है ना वो भी हल्का सा रोस्ट करके जस्ट उसका कलर चेंज ना हो वो भी आप डाल सकते हो। बहुत सारे लोग डालते हैं, बहुत सारे लोग नहीं डालते हैं, लेकिन अच्छा लगता है अगर आप कोकोनट डालो तो। लेकिन फ्रेंड्स हमें बनाने का बहुत शौक है, लेकिन हमें आता कुछ नहीं है, तो हमने सिर्फ बूरा मिला ली मावा में, और हो सकता है मावा को भूना भी ना हो, कच्चे मावा में ही बस बूरा मिला ली, क्योंकि बूरा मिलाई है सो उसकी वजह से ये लूज हो गई है। और अगर ये इसको भून देते तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता और इसमें सूजी मिल जाती तो ये बहुत अच्छी स्टफिंग बन सकती थी। इन्होंने तो ये ऐसी वाली बनाई है, मैं जो चंद्रकला गुजिया, ये दूसरी वाली मीठी वाली गुजिया वैसी वाली बनाई है। मीठी तो खैर ये ऑब्वियसली मीठी होती है, लेकिन चाशनी वाली भी बनाई है। और हमारे दिल्ली में तो मीठे समोसे ओए होए होए देसी घी के तले हुए और इस तरह की मावा की स्टफिंग के होते हैं, उसमें जो बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स नट्स जो है ना वो डले हुए होते हैं, जो देसी घी में फ्राइड होते हैं, वो बड़े अच्छे लगते हैं। ये दो चीज़ तो रमज़ान भर में मेरे पापा कई बार रमज़ान में ले आते हैं, एक तो वो मीठे समोसे दिल्ली से, और एक जो है पनीर की जलेबियाँ बहुत टेस्टी लगती हैं भाई। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पनीर की जलेबी किसने खाई है। इवन मैंने तो बनाई भी है, और अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं किसी पॉडकास्ट में अलग से लास्ट में बोलूँगी कि कैसे बनते हैं। और झटपट बन जाती है और इंस्टेंटली बन जाती है। और सही मैं बताऊँ ना, ये जो हम मावा की उसकी बनाते हैं ना, जो मैदा वगैरह की जो जलेबियाँ बनाते हैं उसमें फर्मेंटेशन के लिए रखते हैं, उससे भी ज़्यादा ईजी तरीका है और झटपट बन जाती हैं। और जो इसका जो कवर बनाया जाता है, यानी कि गुजिया का जो कवर होता है, उसके कवर में और मठरी के कवर में थोड़ा सा फ़र्क होता है, क्योंकि उसमें थोड़ा मोयन ज़्यादा डाला जाता है, प्लस उसका जो आप डो लगाते हो वो थोड़ा हार्ड होता है, उसमें नमक होता है थोड़ा सा, उसी में जो है उसके हिसाब से ही उसमें अजवाइन डाली जाती है, और वो मठरी के लिए अलग से बनाया जाता है। लेकिन उन्होंने गुजिया के लिए जो आटा गूंदा और बाद में उसमें नमक और अजवाइन दोनों अलग से मिला ली, तो फिर मोयन कैसे मिलाओगे, क्योंकि वो तो उसके हिसाब से है, क्योंकि मठरी के लिए थोड़ा हार्ड होता है तभी वो करारी क्रिस्पी होती हैं, और मोयन थोड़ा सा अच्छा होता है इसलिए वो खस्ता बनती हैं। तो भैया अम्मी ने झटपट से काम करा, क्योंकि क्या था, सिर्फ दिखावा ही तो करना था चालू को खुश करने के लिए, तो चलो ऐसे ही सही। जबकि देखा जाए तो फुकसाना बाजी बहुत अच्छे से ये सारे काम अकेले भी कर सकती थी, लेकिन चलो भाई अम्मा का प्यार आया, अम्मा ने सोचा कि मैं अपनी बहू के लिए जाते जाते ये सब कुछ कर लूँ। फनी ने कहा होगा मत तुम बैठ कर बनाओ, कंटेंट क्रिएट हो जाएगा, व्लॉग बन जाएगा, क्योंकि चालू अप्पी को कंटेंट तो मिल ही नहीं रहा था। तो कहता है आज मम्मी ने बनाई है, और कमी बेसी अगर कुछ निकली और ये गुजिया अगर खुली तो फुकसाना को मजा आ जाएगा, इसको टोंट मारने का मौका मिल जाएगा। भाई तो उससे ही सीख रही है वो, तू भी तो मौका नहीं छोड़ता कोई। भाई हर चीज नोट कर रहा है ये आदमी, क्या हो क्या गया इस आदमी को, मतलब कह रहा है पिज्जा तेल वेल लगा कर आई आज, मतलब उसने हेयर ऑयल कर लिया तो तुझे वो भी टोकना है और वो भी व्लॉग में बोलना है, मतलब कितनी चीजें ऑब्जर्व करेगा, क्यों, क्या जरूरत है। और जितना लोग ज्यादा टोक रहे हैं उतना ही ये और ज्यादा बदतमीजी कर रहा है हर व्लॉग में, और उसके आते ही बता रहा है देख मम्मी ने कितने अच्छे समोसे बनाए हैं और गुंजिया बनाई है। लाइक सीरियसली, मतलब ये पिज्जा को बता रहा है पिज्जा दोस्त है तेरी। ये काम चालू अपनी करती तो समझ में भी आता, लेकिन फनी कर रहा है, आपको अजीब नहीं लग रहा। देख मैंने वेज समोसा बनाया, वेज समोसा बनाया, देख हमने वेज समोसा बनाया, कहाँ गया उसके अंदर का आलू, कहाँ है, फिर आलू सारा खत्म हो गया। पिज्जा कहती है नहीं नहीं आपने वही फीलिंग किया है, मतलब बिना वजह की अननेसेसरी का ये कंटेंट खींचा जा रहा है और बहस की जा रही है, क्योंकि उसको मौका चाहिए था पिज्जा से बात करने का, और पता है पिज्जा रिएक्ट करेगी। चलो भाई सास रानी ने बेला है और बहू रानी निकालेगी, और बहू रानी कुछ नहीं करेगी, सिर्फ काम बिगाड़ेगी। और अब खुद भी बोली फुकसाना बाजी इंतजार में है कि कोई भी गुंजिया खुले और फटे और मैं कहूँ कि मैं सही थी। और फिर कहता है कि कोई सी भी गुंजिया फटे और फिर ये कहे कि मैं बहू को और सास को दोनों को टोकूं, क्यों, क्योंकि वो सही थी और वही हुआ भी। और इसने पहले अम्मा वाली गुंजिया उठाई, पहले फनी वाली गुंजिया उठाई, वो ट्रायंगुलर वाली, और फिर अम्मा वाली उठाई और उसको तेल में डाल दिया, और जैसे ही तेल में डाला वो खुली नहीं, फटा फुकसाना बाजी। और फुकसाना बाजी झांक के कह रही है पलटाओ तो। अब जैसे ही वो पलटाया और एकदम से सीन कट मार दिया, और फुकसाना बाजी बोल रही हैं कि देखो ये देखो ये देखो, बहुत चालू है भाई चालू, तू ऐसे ही तेरा नाम चालू नहीं है। हाँ नहीं फटा, बस वो ऊपर से थोड़ा खुल गया, देखा निकल रहा है ना, देखा निकल रहा है ना। और फुकसाना बाजी ने देखते ही कह दिया कि निकल रहा है, मतलब मावा निकला। जैसे ही गर्म तेल अंदर जाएगा, मावा इनकी लूज थी, उसमें चीनी की चाशनी थी, वो फैलेगी और फैलकर वो तेल के साथ बाहर आएगी, और जैसे ही वो बाहर आएगी पूरा तेल छिटक छिटक होगा। अब क्योंकि छिटक छिटक हो रहा है, उससे छींटे आ रही हैं, तो फटाक से अम्मा ने कहा तुम रहने दो बेटा,
बेटा हम निकाल देंगे, क्योंकि चालू से भालू से इतना काम भी नहीं हो पाया। फटी वटी नहीं है मम्मी, बढ़िया बन गई हैं। फट गई हैं भाई। तेल की जो आवाज है वो बता रही है कि उसमें मावा और चीनी का मिश्रण बाहर निकला है, वही वो उतने तेज की आवाज कर रहा है। अदरवाइज अगर कोई चीज सील्ड पैक्ड है और ऊपर का कवर अगर पकड़ा होता है तो उतनी छिटक छिटक की आवाज आ ही नहीं सकती। और ये देखो भैया यहाँ पे चल रही है पढ़ाई। कब है इसका पेपर? पेपर नहीं है। अरे वाह माशाल्लाह, अब तो बच्चे बिना पढ़ाई के भी बिना एग्जाम के भी पढ़ रहे हैं। अब ये बात बात में ये सारी चीजें दिखाते हैं क्योंकि सारे कमेंट्स पर इनके नजर है, और रेडिट पर तो ये नजरते ही हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। क्या पढ़ रही हो? वहाँ तुझे बड़ा समझ में आ जाएगा। मैं फिजिक्स पढ़ रही हूँ। फ्रिक्शन, व्हाट इज फ्रिक्शन? भाई तूने व्हाट इज फ्रिक्शन बोला ना, तू जरा इसकी स्पेलिंग ही सुना दे। अब जब उसने बताया कि कोई चीज फोर्स लगाते हैं तो ऐसे करते हैं तो वैसे करते हैं, तो चालू ऐसे हो गई बिल्कुल ब्लैंक, जैसे उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। तो कहती है अब पता नहीं, समझने वाले समझ जाएंगे, हमें तो समझ में आया नहीं इसने क्या बोला। बस तू इसको अपने जैसा बनाना चाहती, जैसे तू आज है ना वैसे ही तू इसको बनाना चाहती, इसलिए तो तू उसको पढ़ने नहीं देना चाहती। तू इसको एक्चुअली अपनी बच्चे की आया बनाना चाहती, इसलिए तू इसकी ट्रेनिंग कर रही है टाइम से पहले। और भाई मेरे एक सब्सक्राइबर ने बिल्कुल एकदम क्या सटीक कमेंट लिखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि टीनेजर बच्चे जैसे टीनेज क्रॉस करते हैं और उसकी एज के जो बच्चे होते हैं ये उस तरह से ना बिहेव कर कर ये ऐसे बिहेव कर रही है जैसे सास नंदे बिहेव करती हैं। तो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही कर रही है ये लड़की। अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा औरतों में बैठना, औरतों की बातों में इंजॉय करना, प्लस अपने बहन बहनोई के बेडरूम में बैठे रहना। उनके वो जो रात के जो भी मतलब उनका वो टाइम रहता है, भले ही वो आपस में बातें ही कर रहे हो, पर क्या जरूरत है देर रात तक बैठे रहना किसी के बेडरूम में? आपको ऑकवर्ड नहीं लगता? आप में इतनी सेंस नहीं है? 20 साल के हो गए हो। और जैसे कि मैंने कहा था कि मठरी का आटा, बिल्कुल जो मठरी का जो मैदा होता है वो बिल्कुल अलग तरीके से गूंथता है, तो इसलिए प्रॉपर तरीके से वो नहीं हुए। थोड़ी देर में वो भी सौगी हो जाएंगे, इतने करारे और क्रिस्पी वो नहीं हुए। और जैसे कि मैंने कहा था तो मैं एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ। पहले ये वाला देखिए, ये मठरी है, इसको कोई किसी भी एंगल से मठरी बना सकता है क्या? हाँ, लेकिन उसको चाशनी में डुबोकर आप शक्करपारा टाइप का जरूर बना सकते हैं। और अब ये वाली पिक्चर देखिए, ये जितने भी आप इसमें ब्लैक स्पॉट देख रहे हो ना, ये वो मैदा है जो चीनी के साथ एकदम से काली पड़ गई है, और तेल की वजह से इसमें इतने धब्बे लग गए हैं। क्योंकि वो जब तेल में तैरते हैं और उसमें कोई भी चीज़ फ्राइड हो रही होती है तो वो उस पर लग जाता है, और ये उसी की निशानी है कि इसमें से मावा और चीनी का जो वो मिश्रण था वो जब बाहर आया तेल में वो पक गया, वो काला हो गया और वो इस तरह से इस पर चिपक गया है। तो डेफिनेटली एक दो तो खुली ही हैं जो अम्मा ने सूखे आटे से चिपकाई हैं। देखा स्क्रीनशॉट? और ये भी हो सकता है कि इसमें से फोटो दिखाने के लिए जो कुछ ज्यादा काली हो गई उनको नीचे दबा के पलट भी दिया हो। फनी भी तो बहुत चालू है तो चालू कोई हस्बैंड। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट डे हो जाता है और नेक्स्ट डे भी सेम कपड़े में घूम रही हैं फुकसाना बाजी, क्योंकि अब बारी आ गई है, क्योंकि उनको जाना है मुदाहा वापस। और जब मुदाहा वापस जाना है तो इसलिए क्योंकि वो वापस नहीं आने वाले, ये हमें पहले से पता है, तो चलो उनकी ईद की शॉपिंग करा देते हैं जाने से पहले। फ्रेंड्स नेक्स्ट डे हो चुका है, लेकिन हम तो आपको पता है 2:30-3 बजे उठते हैं, लेकिन अभी भी हमें उठकर सीधा कैमरा उठाने की फुर्सत मिली है, लेकिन नहाने धोने और कल के कपड़े बदलने की फुर्सत नहीं मिली। और आज होना है पिज्जा का ब्लड टेस्ट। हो सकता है उसके ब्लड टेस्ट की वजह से हो सकता है ये 10 बजे उठ गई और उसने 10 बजे बुलाया हो। वो डर रही है तो जाकर उसको देखते हैं। और भाई उसका ब्लड टेस्ट हो रहा है, लेकिन इसने बैकग्राउंड म्यूजिक में धक 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 लगाया। भाई चालू सुधर जा। तो फ्रेंड्स मैं हो गया हूँ रेडी और हम जा रहे हैं आज फुकसाना बाजी को अम्मा पापा को ले जाकर शॉपिंग कराने के लिए, क्योंकि वो कल मोदाहा निकलेंगे तो इसलिए उनकी शॉपिंग करा देते हैं ईद की। और भाई मम्मी ने तो कपड़े बदल लिए, लेकिन फुकसाना बाजी अभी भी वही कपड़ों में घूम रही हैं। और ये दुपट्टा जो है बस थोड़ा सा येलो ले लिया, चेंज कर लिया होगा, जिससे कि चालू नहीं कहा होगा कि दुपट्टा बदल लो, लोगों को पता नहीं चलेगा। लेकिन चालू अभी भूल गई कि लोग इतने बेवकूफ नहीं है, उनको समझ में आता है, तुम्हारा भी और जो तुम्हारे आस पास के लोग हैं उनका भी। और उसको टोकने के लिए कह भी नहीं थी इसके साथ का दुपट्टा कहाँ है, लेकिन ये नहीं कह सकती थी कि 3 दिन से ये कपड़े पहनकर घूम रही हो तो चलो इन कपड़ों को बदल लो, एटलीस्ट घर में ना से मार्केट जाने के लिए बदल लो। फ्रेंड्स आज मैंने और पिज्जा ने देखो कोट सेट पहना है, और भाई कितनी गंदी लग रही थी। प्रेगनेंसी में जहाँ एक तरफ लोग सोचते हैं कि ढीले ढाले थोड़े लॉन्ग कपड़े लें क्योंकि पेट की वजह से वो उचक जाते हैं, क्योंकि ऐसे टाइम पर हम जो एक फीमेल होती है, फीमेल की जो बॉडी होती है, मैं एक नेचुरल चीजें बता रही हूँ, उसमें कोई आप ऐसे गलत वे में मत लीजिएगा। तो जब वेट आपका पुट ऑन होता है तो आपका टमी एरिया और आपका बैक वाला एरिया जो है ना वो सबसे पहले बढ़ता है, और डेफिनेटली वो बढ़ता ही है, कितनी भी स्लिम लड़की क्यों नहीं होगी, लेकिन ये 2 पोर्शन आपके सबसे ज्यादा ग्रो करते हैं। तो ऐसे में जब आपके आगे पीछे दोनों हिस्से ऐसे हो जाते हैं तो आपके जो सूट है वो थोड़े उचकने शुरू हो जाते हैं, और ऐसे में आप शॉर्ट कमीज पहनेंगे, कोट सेट पहनेंगे, और ऊपर से आपने उसका बॉटम देखा कि कितनी उसकी एंकल से भी एंकल लेंथ है, मतलब इतनी ये है हिजाबी, जिसमें कि मना करा है
तो क्या ये नमाज नहीं पढ़ती है क्या, जो ये ऐसा कोट सेट पहन के बैठ गई है इतना ऊंचा? नमाज पढ़ने के लिए जेंट्स को आया है इतना ऊंचा। अगर आपने लॉन्ग पजामा या लॉन्ग पैंट भी पहन रखी है तो वो जब नमाज पढ़ने के लिए, वजू बनाने के लिए जाते हैं तो वो पैंट को, पजामे को फोल्ड कर लेते हैं ताकि आपके टखने दिखें, क्योंकि टखने दिखाना सिर्फ मर्द को आया है, औरत को नहीं आया है। औरत को तो टखने से ऊपर का पहनना ही नहीं चाहिए, चाहे शलवार हो, पैंट हो, बॉटम हो, प्लाजो हो, वॉटेवर जो भी हो। और ये देख लो क्या पहनकर घूम रही है। इस्लाम की जरा भी जानकारी है नहीं इनको, इस्लाम की जानकारी नहीं है, लेकिन हिजाब पे इतना बड़ा बड़ा लेक्चर देती। क्यों नहीं रिमूव कर देती उस वीडियो को? और सबसे पहले तो अपनी डीपी रिमूव कर। ये जो तू हिजाबी बनकर बैठ गई है और फिर भी ये जो डीपी लगा के बैठी है अपने सुनहरी से झाड़ू जैसे बालों को दिखाते हुए, शर्म नहीं आती? और भाई कैसे दोगले लोग हैं ये। फ्रेंड, आज हम चालू को लेकर नहीं जा रहे क्योंकि उसको बेड रेस्ट बताया है, वो बेड रेस्ट करेगी और वो बिल्कुल नहीं जा रहे। हम उसको कल से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने दे रहे, वो आराम करेगी और हम जा रहे हैं। वो जाए या ना जाए, पेमेंट तो तब भी उसी को करनी है। और फ्रेंड्स, आज हमने देखो कोट सेट पहना है और पहले हमने कहा था पिज़्ज़ा तुम ये वाला पहन लो, लेकिन पिज़्ज़ा ने ये वाला पहन लिया और ये वाला हमने पहन लिया। और देखो ये कितना ऊंचा है कि हमारी टांगे, पिंडलियां कैसे चमक रही हैं और पिज़्ज़ा की फिर भी नीचे कम से कम टखने ढक रहे हैं। और आपकी सहूलियत के लिए एक स्क्रीनशॉट लगाती हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। तो फ्रेंड्स, ये वाले तो मैं और मंगाऊंगी क्योंकि मुझे कंफर्टेबल सा बहुत अच्छा लग रहा है। एक काम कर, शॉर्ट्स पहन ले और लूज सी टी शर्ट पहन ले, वो और भी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे। वैसे भी अब तो सास ससुर जा रहे हैं तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग कैसे लग रहे हैं आप लोग बताना। फॉर ए चेंज इस बार पिज़्ज़ा ने ब्लैक कलर का दुपट्टा नहीं लिया, मैंने कलर बदल दिया उसका। वाह, क्या एहसान किया है। और अब लेकर आइए वो उसके लिए अनार, जाते जाते भी वो उसके लिए अनार छील कर लेकर आइए कि लो महारानी जी आप बैठकर अनार खाओ। तो कह रही है इसका दुपट्टा, तो उससे कहती है हाँ है ना। और उस दुपट्टे को लपेट कर और इसी सूट को जो कल से पहन रखा है, भैया मार्केट निकल गई हैं। और आप मुझे एक बात बताओ, क्या अम्मी और खाला जो है वो अपनी समधन के साथ नहीं जा सकती थी? जबकि चालू क्या कहती है, अम्मी को तो बहुत नॉलेज है सूट के बारे में, अम्मी को बहुत पता है अच्छे बुरे का, सब चीज़ों का। तो भाई अम्मी को क्यों नहीं लेकर गया है? इसको लेकर गया है। ये तेरी सास लगती है क्या? सही कहा था मेरे सब्सक्राइबर ने, ये सास बन रही है। इसको धेले भर की अकल नहीं है, ये कपड़ा पसंद करवाने के लिए लेकर जा रहा है इस लड़की को। तो अपनी सास को और अपनी खाला को, इनको इसकी खाला को क्यों नहीं लेकर गया? वो क्यों नहीं गई? वो इतनी बिजी हो रही है कि वो एक दिन शॉपिंग के लिए नहीं जा सकती, लेकिन जाएंगे शॉपिंग के लिए, जाएंगे जब भाई लेकर जाएंगे। हालांकि वहां से तो आ गए हैं, लेकिन उनको भी तो ईद के कपड़े बनाने हैं, तो एक दिन तो भाई लेकर जाएगा ही शॉपिंग पे। भाई, भाभी, फिर खाला भी जाएंगी, फिर पिज्जा भी जाएगी, नान भी जाएगा। उन्होंने ईश्वर कलेक्शन पकड़ रखा है और इन्होंने तिरुमाला, क्योंकि इनको यहाँ से डिस्काउंट मिलता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा पिज्जा इनको, पिज्जा को ढेले भर की अकल नहीं और पिज्जा पसंद करा रही है। भाई तेरे को ये पता है कि फैब्रिक कैसा होता है, कपड़ा कैसा होता है? इतनी भी तेरे को जानकारी नहीं है जितनी अम्मी को है। अम्मी क्यों नहीं आई? तो चालू के लिए खरीद लिया, अपनी बाजी के लिए खरीद लिया, अपनी अम्मी के लिए खरीद लिया, अपनी फुकसाना बाजी के लिए खरीद लिया, पिज्जा के लिए खरीद लिया, नहीं पिज्जा के लिए नहीं दिखाया था, और अपनी खाला के लिए खरीद लिया, पापा को 2 कुर्ते दिला दिए और कहता है फ्रेंड्स इनकी शॉपिंग हो गई है, बस मेरी शॉपिंग रह गई है। तू तो मान्यवर से लेने वाला है, तो भाई तू यहाँ लोकल शॉप से क्यों लेगा? चलो तुम पसंद करो कौन सा लेना है। तो उसने, जो फुकसाना बाजी ने कह दिया तुम पसंद कर लो। तो सबके अच्छे सूट थे, उन सारे सूटों को जब ये दिखाएंगे ना तो एक एक के बारे में मैं बताऊंगी कि क्या फैब्रिक है, क्या वर्क है, सब चीज़ों का, क्योंकि देखने से ही चीज़ों का पता चल जाता है। सबसे हल्का और सबसे सस्ता सूट जो इसने दिलाया ना, वो फुकसाना बाजी को दिलाया, जबकि जिसमें का इसने चालू के लिए लिया, अपनी बाजी के लिए लिया, क्या उसमें का नहीं ले सकता था? वो इतनी मेहनत कर रही है तुम्हारे लिए दिन रात, तो क्या वो एक अच्छा सूट भी नहीं अफोर्ड कर सकती थी? अगर उसको ये कहा जाए कि देखो अच्छा है इसलिए हम चालू के लिए ले रहे हैं, अच्छा है इसलिए हम बाजी के लिए ले रहे हैं, तो अच्छा है इसमें का एक कलर तुम ले लो, तो क्या वो मना कर देती? खुद से पसंद करना, खुद से पहनना तुम्हें है, ओढ़ना तुम्हें है, तो पसंद भी तुम्हारी होनी चाहिए। और उसको वो वाला सेक्शन दिखाया जहां से उसको पसंद कराना था। कहते इतने सारे कलर हैं, इनमें से देख लो। पिज्जा भी बड़े एटीट्यूड में, उसको भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि किसको कैसे किस तरह से ट्रीट करना है। सीख तो अपनी चालू अपी से ही रही है ना। ये रहे इतने सारे, इनमें से कोई सा भी पसंद कर लो। पापा ने व्हाइट बहुत पहना है तो उनको दिलाते हैं दूसरे से कलर, तो 2 कलर अलग अलग पेस्टल कलर जो होते हैं वो पापा के लिए भी दिला दिए। और पापा बड़ी खुशी खुशी शॉपिंग कर रहे हैं। वाह, मेरी बहू के पैसों पे मेरा बेटा मुझे शॉपिंग करा रहा है। कहता है फुकसाना से एक और ले लेना। अब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम उसको बराबर उस तरीके से वो शॉपिंग करा नहीं रहे हो जैसे तुम्हें अपनी बहन के लिए, अपनी सास के लिए, खाला के लिए, इन सब के लिए कराई है, तो तुम वैसे करा नहीं रहे, तो उसको कुछ समझ में आ नहीं रहा। तो उसने कहा एक मैं बाद में ले लूंगी। हो गई भैया सबकी ईद की शॉपिंग, अब खाली बस मेरी रह रही है। अब तू मुझे एक बात बता कि जब तूने सब
सबको शॉपिंग कराई, अपनी बाजी के लिए लिया है, तूने अपने पापा को 2 कुर्ते दिलाए हैं, अपनी अम्मी के लिए सूट लिया है, फुकसाना के लिए सूट लिया है, अपनी सास के लिए सूट लिया है, सास की बहन के लिए सूट लिया है, तो भाई एक बात बता दे, नान के लिए क्यों नहीं लिया, अपने ससुर के लिए क्यों नहीं लिया? और वो छोटा सा जो भतीजा है उसका तेरे को याद भी नहीं आती बिल्कुल भी कि उसके लिए भी मुझे कुछ लेना है ईद की शॉपिंग जब करा रहे हैं? क्या बुआ की तरफ से इतना भी नहीं हो सकता अपने भतीजे के लिए? नान को तो आजकल ये किसी गिनती में ले नहीं रहे, क्योंकि ये तो सारी फसाद की जड़ को उसी को ही समझते हैं और खुद लेगा मान्यवर से। तो फ्रेंड्स, अभी कुछ जरूरी काम था, हमारी तो सबकी होती रहेगी, लेकिन मम्मी पापा को निकलना है तो उनकी शॉपिंग पहले करानी, उनकी जरूरी है उनकी शॉपिंग करानी। अरे वाह, तुझे बड़ा ख्याल आया अपनी मम्मी पापा के बारे में, तू इतना ख्याल रखता तो तूने छोड़ कर क्यों आता, क्यों उनको अकेले जाने दे? और इसने ये भी नहीं बताया कि इस बार फुकसाना बाजी नहीं जा रही है तो बूढ़े माँ बाप को ये अकेला भेज रहा है या किसी को रेस्टोरेंट से भेज रहा है। इतनी सफाई से इसने वहां पे स्टेशन पे शूट करा है कि इसने दिखाया ही नहीं है। और डेफिनेटली 100% इसने उस लड़के को जो एडिटर है उसको भेजा है और उसकी वापसी की भी ट्रेन कराई होगी। क्यों? क्योंकि वो अकेले नहीं भेज सकते, बुजुर्ग माँ बाप हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, कोई तबीयत ना खराब हो जाए रास्ते में, सामान कैसे उठाएंगे? तो डेफिनेटली इसने यहाँ से किसी को भेजा है, लेकिन बताएंगे नहीं, जरूरी बात तो बताते ही नहीं है फ्रेंड्स। आधी से ज्यादा बातें तो हम गोल कर जाते हैं, क्योंकि हम तो हैं ही गोलमाल। तो फ्रेंड्स, पॉडकास्ट बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, बाकी के पॉइंट हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में लेंगे। तब तक इसको एंजॉय करो। वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, लाइक शेयर करना है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन भी हिट कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपनी ओपिनियन, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जैसा आप हमेशा शेयर करते हैं ऐसे ही मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ इसके पार्ट 2 में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।